महाराज श्री से जुड़ने के लिए और श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, भजन श्रवण के लिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे अवसर पर भरत को भी यहां होना चाहिए था। इतने बड़े राज्य पद के भार की जिम्मेवारी का भार केवल मेरे सिर पर क्यों डाल रहे हैं? चारों भाइयों को बराबर बराबर जिम्मेवारी देनी चाहिए। श्री राम जी रात्रि भर सोते नहीं। रामचरितमानस में कुछ पात्र ऐसे हैं जिन्हें निर्विवाद रूप से आप कह सकते हो कि वो अच्छे हैं। कुछ पात्र ऐसे हैं जिन्हें निर्विवाद रूप से आप कह सकते हो कि वो बुरे हैं। लेकिन कुछ पात्रों के संदर्भ में निर्णय करना कि ये अच्छे हैं या बुरे बड़ी टेढ़ी खीर है। उन्हीं में से एक है अम्बा कैकेयी। कैकेयी के बारे में अच्छा कहा जाए या बुरा कहा जाए, दोनों ही कठिन है। विभीषण को श्रीमद् भागवत में जो 12 भागवत है उनमें नाम है उनका। जो सप्त चिरंजीवी है उनमें भी विभीषण जी 12 महाभागवत है। अश्वत्थामा बलर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। लेकिन फिर भी उन्हें विभीषण के संदर्भ में एक और भी कहावत है। जब भी अगर भाइयों का झगड़ा हो या कोई बात हो तो कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। जब श्री राम जी वनवास पूर्ण करके जब वापस आए और अयोध्या में जब राम और भरत का बिलख बिलख करके मिलन हो रहा था, भ्राता भ्राता पुनर्भ्राता, भ्राता भ्राता मुहुर मुहु, भैया 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 कह करके जब दौड़े और एक दूसरे से लथपथ हो गए तो दो लोग वहां पर खड़े हुए आंसू बहा रहे थे। सारे लोग प्रसन्न हो रहे थे। उनमें दो लोग रो रहे थे, एक विभीषण और दूसरा सुग्रीव। कि एक ये दो भाई है कि एक दूसरे पर आंसू बहाते हैं। और हम लोगों ने अपनी सीट को प्राप्त करने के लिए, राज्य को प्राप्त करने के लिए अपने अपने भाइयों को काल की गाल में झोंक दिया। इसलिए बड़ी विचित्र स्थिति है। इसलिए जब राम जी ने विदा किया ना, रामचरितमानस का हर एक प्रकरण बहुत शिक्षाप्रद है। उस समय तक उस प्रकरण तक नहीं पहुंच पाऊंगा शायद मैं। थोड़ा सा यहाँ संकेत याद आ रहा है, मैं आपको याद दिला दूं। जब राम जी की राज्य गद्दी हुई तो 2-3 चीजें आपको ध्यान देने की है। आज भी वो परंपरा का निर्वाह लोग रामचरितमानस से करते हैं। जब भी अपने राज्य की शपथ लेते हैं तो कोई चीफ गेस्ट होता है, कोई चीफ गेस्ट बनाया जाता है। राम जी ने जब राज्य गद्दी की, इतना बड़ा साम्राज्य जो तीनों लोगों को संयमित करता है, यदि इंद्र को जरूरत पड़ती है तो भी वो अयोध्या की ओर देखते हैं। और उस राज्य की जब शपथ ग्रहण हो रही है तो उस समय पर चीफ गेस्ट किसको बनाया गया? समाज का बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ आदमी जिसे कहते हैं निषाद, वो वहां का चीफ गेस्ट है। और उसको राम जी ने कहा तैमम प्रिय भरत जिम भ्राता और सदा रहीपुर आवत जाता। ये है राम का राज्य। और राम जी ने जब सबको विदा किया तो ध्यान रखना, सबको कुछ ना कुछ उपहार दिया है, गिफ्ट दिए। आज तक परंपरा है कि जब कोई बढ़ता है तो कोई गिफ्ट दी जाती है। तो राम जी ने किसको क्या गिफ्ट दी? सबसे पहले सुग्रीव को गिफ्ट दिलवाई है। आपने रामायण का पाठ किया होगा लेकिन शायद ध्यान नहीं दिया होगा कि गिफ्ट किसने दी है, कौन सी वस्तु से गिफ्ट में दी गई और किसके द्वारा दिलवाई गई। सुग्रीव ही प्रथम ही पहराए, बसने भरत निज हाथ बनाए। हैंडमेड, हाथ की बनाई हुई चीज उनको गिफ्ट में दी गई। और किसने दी? भरत के द्वारा दिलवाई गई। इसके पीछे सुग्रीव के लिए बहुत बड़ा मैसेज था कि सुग्रीव, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बुराई यह है कि यदि तुम सुख और समृद्धि पा जाते हो तो तुम भगवान को भी भूल जाते हो। भैया को भूलने की बात तो बहुत बड़ी बात है। तुम भाई की मृत्यु को भूल गए और राज्य सिंहासन पर नाच रंग देख रहे थे। इसलिए बाली ने मारा था। एक वो दुंदुभी है, राक्षस का भाई होकर के भी भाई का बदला लेने आया, और एक तू मेरा भाई आराम से बैठ करके नाच रंग देख रहा है।
रिपुसम मोहि मारे साथ भारी, हर लीन सर्वसार भारी। और उसके बाद में चलो बाली जब मर गया तो शायद कुछ तो सुधार होना चाहिए था, वो राम को भी भूल गया। सुग्रीव सुधि मोर विसारी, पावा राज कोष पुर नारी। और एक और भरत जिनको राजगद्दी मिल गई, फिर भी कहां पर रहे? हा? नंदी गांव कर पर्ण कुटीरा, कीन निवास धरण धुर धीरा। महात्मा गांधी जी के चरखे को आपने देखा, चरखा की प्रेरणा महात्मा गांधी को कहां से मिली थी? रामचरितमानस के भरत से। क्योंकि भरत जी महाराज निष्दिन राम नाम जपते रहते थे, लेकिन हाथ से चरखा चलाते थे, कपड़े बुनते थे और सिलते थे। जो वस्त्र सुग्रीव को पहनाया गया, वो वस्त्र किसी कर्मचारी का बनाया हुआ नहीं था। बसन भरत निज हाथ बनाए। भरत जी ने अपने हाथ से वो वस्त्र तैयार किए थे। सुग्रीव प्रथमे पहराए। इसलिए उन्होंने कहा कि सुग्रीव राजा बनने के बाद में भी इस कर्मठता का त्याग मत करना। मैसेज है, संदेश है। तो केकई के संदर्भ में यह निर्णय करना कि वो अच्छी नारी है या बुरी नारी, जब मैं पीएचडी कर रहा था उस समय मैंने चिंतन किया था। एक काल्पनिक पात्र मानो कि दशरथ जी ने केकई की फाइल उठाई और वो जानना चाहते हैं कि दुनिया में केकई अच्छी नारी है या बुरी नारी। वो केकई की फाइल को उठा करके सबसे पहले उस अदालत में पहुंचते हैं जिसके जज भरत हैं। भरत जी के सामने उन्होंने टेबल पर फाइल को रख दिया। कहा, भरत, केकई आपको जन्म देने वाली आपकी मां है और तुम्हारी उस मां केकई ने राम को वनवास दिया है। एक और यदि यह देखा जाए कि किस पुत्र की मां है, तो आपकी मां होने के कारण वो दुनिया में सराहना की पात्र है। लेकिन जब राम के वनगमन का चिंतन लोग करते हैं तो लोग धिक्कारते हैं। इसलिए हम आपकी दृष्टि से जानना चाहते हैं भरत कि आपकी दृष्टि में केकई अच्छी नारी है या बुरी नारी। तो भरत जी महाराज ने आंखों में आंसू भर करके उत्तर दिया कि केकई कहते जनमी जग मागा, जो जनमीता भई आए न तो केकई जैसी नारी को धरती पर पैदा होने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और यदि कदाचित केकई जैसी नारी धरती पर पैदा हो जाए तो हे विधाता, उसे सगर्भा मत बनाना, उसे बांध ही रहने देना। और यदि कदाचित वो पुत्रवान बन भी जाए तो उसकी कोख से मुझ जैसे अभागे बेटे को जन्म मत देना। और कदाचित उसकी गर्भ से मुझ जैसा बेटा पैदा हो भी जाए तो उसे और निष्ठुर बनाना, ताकि मुझ जैसे बेटे के पैदा होने पर वो अपने हाथों से ही गला घोंट करके उसे मौत के गाल में सुला दे, ताकि राम के वियोग में तड़प करके असह्य संवेदना से उसे गुजरना ना पड़े। इसलिए इतना और कठोर बनाना। मानो कि भरत जी ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा निकृष्ट कोई नारी है तो वो केकई है, और केकई से बुरी नारी मेरी दृष्टि में और कोई नहीं है। अब महाराज नारद जी महाराज ने वो फाइल उठाई और फाइल उठा करके वो फिर सीधे
चित्रकूट की भरी हुई वो सभा, जहां पर पैल, वैशंपायन, भृगु, अंगिरा, पुलह और बड़े बड़े ऋषिमुनि लोग, चित्रकूट की धरती है। राजा जनक भी वहां पर विद्यमान है। श्री राम जी के सामने वो फैल को रख देते और श्री राम जी से नारद जी पूछते हैं, आपकी दृष्टि में कैकेयी कैसी नारी है? तो राम जी ने कैकेयी के बारे में क्या कहा? वो कहते हैं कि दोष देंगे जननी ही जड़ते, दोष दे जननी जड़ते, जिन्हें गुरु साधु सभा नहीं से, जिन्हें गुरु साधु सभा नहीं से। श्री राम जी कहते हैं, मेरी मां कैकेयी को दोष वो लोग ही देंगे। कौन लोग? जिनकी मति में जड़ता होगी, आगे और पीछे का भविष्य और भूत को सोचने की जिनकी क्षमता नहीं होगी, वो ही मेरी मां को दोष देंगे। यदि राम जी कैकेयी की प्रशंसा करते हैं तो लोग कहते हैं इसमें कैकेयी की विशेषता नहीं है, ये तो राम जी का स्वभाव है कि वो तो अपने दुश्मन का भी कल्याण चाहते हैं। उन्होंने अंगद से भी कहा था जब वो दूत बन करके जा रहा था कि काज हमार तासु तो होई और रिपुसन करे बत कही सोई, काज में जिससे हमारा काम बन जाए और मेरे दुश्मन का भी कल्याण हो। अंगद, इस बात का ध्यान रखना। मैं मानता हूं कि राम जी का स्वभाव है कि वो दुश्मन की भी प्रशंसा करते हैं, लेकिन यहां राम जी ने केवल ये नहीं कह दिया कि कैकेयी अच्छी नारी है। उन्होंने उसमें 3 बातें रखी जो बड़ी गंभीर है और चिंतनपूर्ण है। वो कहते हैं वो जड़ होंगे। मेरी मां कैकेयी को जो दोष देंगे वो कौन होंगे? जड़ होंगे। तो क्या भरत जी की बुद्धि में जड़ता थी? भरत जी महाराज कैकेयी को दोष नहीं दे रहे हैं। उन्होंने एक जगह पर स्पष्ट कह भी दिया है कि मोहि न मात कर्तव्य कर सोचू, नहीं तो जग जी जाने पोचू। मेरी मां के कर्तव्य का मुझे रंच मात्र भी चिंतन नहीं है। और इसलिए जिस समय पर मंत्रा को श्री शत्रुघ्न जी मार रहे थे, उस समय भरत जी ने उनको छुड़ाया और छुड़ाते समय क्या बात कही? कहा कि महाराज भरत दयानिधि दीन छड़ाई, कौशल्या पह गए 2 भाई। कहते भैया जब अपने ही कर्म में कुछ खोट है तो दूसरे को हम क्या दोष लगाए? अपने ही ऊपर दोष भक्त लेता है और मां का अधिकार वो मानते हैं, इसलिए भक्त भविष्य तक नहीं जाता, भक्त केवल वर्तमान में जीता है। ये बुद्धिजीवियों का काम है भविष्य का चिंतन करें। इसलिए राम जी ने कहा कि मेरी मां का चिंतन करने के लिए 3 चीजें चाहिए। मति की प्रच्छन्नता चाहिए कैकेयी को जानने के लिए। दोष दे जननी जड़ते ही, मेरी मां को दोष वो लोग देंगे जिनकी बुद्धि में जड़ता होगी। और दूसरी क्या चीज बताई? जिनको सच्चा गुरु नहीं मिला होगा वो ही कैकेयी को गलत कहेंगे, क्योंकि गुरु का तात्पर्य ही यही होता है कि अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अज्ञान से निवृत्त करके प्रकाश की ओर साधक को ले जाता है वही सच्चा गुरु है। इसलिए मेरी मां कैकेयी को जानने के लिए मति की प्रच्छन्नता चाहिए। मेरी मां कैकेयी को जानने के लिए एक अच्छे गुरु को वर्णन करना चाहिए। और तीसरी एक सत्संग और भी उन्होंने शर्त रखी, जिन गुरु साधु सभा नहीं सही। मेरी मां कैकेयी को दोष वो लोग ही देंगे जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया होगा। यानी कैकेयी को जानने के लिए जब बहु काल करिए सत्संगा और तबही होए सब संशय भंगा। कैकेयी को जानने के लिए मति की प्रच्छन्नता की जरूरत है, चैतन्य मति होनी चाहिए, जड़ता नहीं हो। कैकेयी को जानने के लिए श्रेष्ठ सदगुरु की प्राप्ति हो और कैकेयी को जानने के लिए सत्संग सताम प्रसंगा नमम वीर संबधो भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगमम चलवते पुरुषो यदा वै। जन्म जन्मांतर के सुकृत सौभाग्य से ही सत्संग की प्राप्ति होती है। तो भरत जी की अदालत यह कहती है कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा निकृष्ट कोई नारी है तो वो कैकेयी है।
श्री राम जी कहते हैं कि अगर दुनिया भर में सबसे महान कोई नारी है तो वो कैकेयी है। अब राम की बात माने कि भरत जी की। तो नारद जी ने कहा चलो एक तीसरी अदालत में चलते। अब तीसरी अदालत में गए तो उस अदालत के जज के पद पर बैठी हुई एक महिला है। और नारी एवं विजानाति तत्संगस्य कारणम, जो जिसके साथ जैसा रहा होता है वही दूसरे के दुष्गुण और अवगुण को जान पाता है। इसलिए नारी है वो, नारी ही समझ पाएगी नारी के संदर्भ में। नारद जी ने पूछ दिया आपकी दृष्टि में आपका एक बेटा कौशल्या के बेटे राम की सेवा में लगा हुआ है, आपका एक बेटा कैकेयी के बेटे भरत की सेवा में लगा हुआ है। जहां दशरथ जी ने वेदों में, जहां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में दशरथ जी का वर्णन है, कहते हैं दशरथ जी महाराज मूर्तिमान वेद है। और वहां पर कहते हैं ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मका क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपा। दशरथ जी महाराज है मूर्तिमान वेद, दशरथ जी हैं और कौशल्या जी है ज्ञान योग, सुमित्रा जी है उपासना, और कैकेयी को वहां पर क्या कहा गया है? कर्म योग, कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। और इसलिए वो कहते हैं वहां पर कि सुमित्रा अम्बा उपासना है। उन्होंने एक बेटे को ब्रह्म की सेवा में लगा दिया है और एक बेटे को राम ते अधिक राम कर दासा, राम के भक्त भरत की सेवा में लगा दिया है। लेकिन आजकल के लोग मालूम क्या कहते हैं? कहते महाराज पॉलिटिक्स, एक कोई वक्ता बोल रहे थे महाराज पॉलिटिक्स सीखना हो तो सुमित्रा से सीखो। क्या गजब की पॉलिटिक्स थी। उसने सोचा दो ही तो पार्टियां हैं इस देश में, या तो राम की पार्टी है या फिर भरत की पार्टी, इन्हीं दोनों में से एक को सत्ता में आना है। इसलिए एक को बेटे को राम की पार्टी में जमा कर दिया, भर्ती करा दिया, और एक बेटे को भरत की में। और वो जो मंत्रा है ना, मंत्रा ने इतनी सुंदर बात की कि कैसे कि महारानी यदि कल राम राजा हो गए तो फिर तुम देखना। बोले क्या होगा? तो तुम्हारे ऊपर लाले आ जाएंगे। भरत बंद ग्रह से ही है राम लखन के नेव। उसने कहा भरत जेल में चले जाएंगे, शत्रुघ्न को नहीं कहा उसने, केवल भरत का नाम लिया। नहीं तो जहां भी भरत का नाम आए शत्रुघ्न का नाम आना चाहिए ना। कहा नहीं नहीं, शत्रुघ्न का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, सुमित्रा तो पहले से ही चालाकी का काम कर गई है। उसने एक बेटे को राम की पार्टी में रख रखा है, इसलिए लक्ष्मण उसको तो बचा लेगा, उसका भाई है वो। लेकिन अगर आपत्ति आने वाली है तो तुम्हारे ऊपर आएंगे। क्या पॉलिटिक्स। अब सुमित्रा से पूछा नारद जी ने कि आप बताइए कि अच्छी नारी है कि बुरी नारी है? तो सुमित्रा जी कहते हैं को बड़ा छोट कहते अपराधु, कौन बुरा कौन अच्छा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी। माताओं कान खोल करके सुनना। सुमित्रा जी कहते हैं कि मैं कैकेयी के संदर्भ में कुछ नहीं कहती, मैं तो आपको एक मापदंड देती हूं, मैं तो आपको एक कसौटी देती हूं। दुनिया भर की जितनी स्त्रियां हैं उस कसौटी पर कस करके देखना, परख करके देखना। अगर उस पर वो खरी उतर जाए तो उन्हें महान नारी समझना, और यदि वो खरी ना उतरे तो उन्हें निकृष्ट नारी समझना। इस चौपाई को अब मैं जो बोलने जा रहा हूं ये नारियों की एक कसौटी है, इसे अपने पल्ले में बांध लेना। सुमित्रा जी ने क्या कहा कि पुत्रवती जुविती जाग सोई, रघुवर भगत जासु वही है जिसका पुत्र राम का भक्त अर्थात राम के महान पवित्र आचरण को अपने जीवन में चलने वाला, राम के आदर्श पथ पर चलने वाला जिसका बेटा हो, वही नारी महान नारी है। किसी संत ने लिखा है कि जननी जने तो संत जन
कह दाता कह सूर्य राम विमुखी जन जन्मों के वृथा गवावे नूर। ए माताओं, अगर पुत्र पैदा करना तो संत पुत्र पैदा करना। जननी जने तो संत जन, और कै दाता और कै सूर्य। या तो संत सद्भक्त बेटा पैदा करना, और या फिर हरिश्चंद्र जैसा दान परायण बेटा पैदा करना, और या फिर ऐसा रणबांकुरा बेटा पैदा करना जो देश की सीमाओं पर बॉर्डर पर हंसते हंसते मिलिट्री में भर्ती होता हुआ अपने प्राणों का उत्सर्ग कर जाए, कह जाए तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, जो हंसते हंसते माता की बलवेदी पर अपने प्राणों के उत्सर्ग रखने की आकांक्षा रखता हो। तो जननी जने तो संत जन, कह दाता कह सूर्य राम विमुखी जन जन्म के वृथा गवावे। इसलिए न तरु बांझ भली बाजी बिया, न तरु बांझ भली बाजी बिया, राम विमुख सुते ते हित जाने, राम विमुख सुते ते हित जानी। न तरु बांझ भली, यदि आप अपने पुत्र को राम भक्ति के आचरण न दे सकें, राम के आचरण पथ पर न चले, न चला सकें, तो नतर बांझ भल, ऐसे पुत्रों को पैदा करने से अच्छा है कि बांझ ही रह जाओ। नतर बांझ भली बादी बियानी, और शब्द क्या दिया मालूम है? बियानी शब्द दिया। बियानी शब्द कहकर के बहुत कुछ बाबा जी ने लिखा है, ये सुनने समझने वाले लोग समझ सकेंगे, क्योंकि स्त्रियों को बियानी शब्द नहीं लिखते। नारियों के लिए ये शब्द नहीं चलता है कि नारी ने अगर बच्चा जन्मा तो कहते हैं बच्चे का जन्म हो गया, पुत्र पैदा कर दिया, ये नहीं कह दिया ब्याह गई। ब्याने शब्द पशुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बोले न तरु बांझे भली बादी बियानी, राम विमुखे सुतते हित जानी। तो कैकेयी जी ने, सुमित्रा जी ने क्या जजमेंट दिया? सुमित्रा जी कह रही हैं कि दुनिया में सबसे महान नारी वो है जिसका पुत्र राम का भक्त हो। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जास सुत हुई। और जो ही इतनी बात कही त्यों ही गोस्वामी जी जोर से चिल्लाए कि यदि संसार में किसी श्रेष्ठ नारी की पहचान का मापदंड यही है कि जिसका बेटा राम का भक्त हो, वो ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ माता है, तो फिर मुझे बताओ कि भरत सरिस को राम सने, भरत सरिस को राम सने, जग जप राम 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 जप जेहि, जग जप राम राम जप जेहि। भरत सरिस, हाँ भरत सरिस को राम सनेहि, जग जप राम राम जप जेहि, जग जप राम राम जप जेहि। भरत सरिस को राम स्नेही, भरत के सदृश राम का स्नेही कौन है? यदि संसार में श्रेष्ठ मां की परखने की यही कसौटी कि जिसका बेटा राम का भक्त हो, तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भरत के समान कोई भी राम का भक्त नहीं है, और भरत जैसे बेटे को पैदा करने वाली कैकेयी से महान दुनिया में कोई भी नारी नहीं है। अपने आप इसका अर्थ प्रतिध्वनित करके निकल आता है कि यदि यही मापदंड है कि भरत से जो पुत्र राम भक्त को पुत्र को जन्म दे, तो भरत सरस को राम स्नेही। अब महाराज इतना ही नहीं, थोड़ा सा और भी लोगों का आप सुझाव देख लीजिए।
भरद्वाज जी के पास गए। भरद्वाज जी से पूछा कि महाराज आप बताइए, आपकी दृष्टि में कैकेयी कैसी नारी है? तो जब तीर्थराज प्रयाग में श्री भरत जी महाराज भरद्वाज ऋषि के पास आए और उनके सामने बैठे रो रहे थे, उस समय भरद्वाज जी उठ करके उनके पास आए, आंसुओं को पहुंचा और कहा कि शायद आपके रोने का कारण यह है कि आप सोचते हैं आपकी मां के कारण राम का वनवास मिला है। तो उन्होंने कहा कि भरत में साफ साफ बता दूं, तुम्हारी मां का इसमें रंच मात्र भी दोष नहीं है। तातु के कई दोष नहीं, गई गिरा मति धो। इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं है। गिरामानी सरस्वती मति बदल करके चली गई। अब ये तो लोगों की आदत होती है कि संसार में किसी के ऊपर दुख है, क्या करें, भगवान की यही मर्जी थी, विधाता ने ये कर दिया, लोग कह जाते हैं। बाद में ये बात कहने के बाद में भरद्वाज जी सोचने लगे कि मैंने एक लोक पद्धति के अनुसार सांत्वना देने के लिए कह दिया कि ईश्वर की मर्जी से ये सब सरस्वती ने ये कर दिया, तुम्हारी मां का कोई दोष नहीं। बाद में भरद्वाज जी ने एकांत में सोचा, क्या सरस्वती इतनी स्वतंत्र है कि जो मन में आए वो कर जाए? क्या इतनी स्वतंत्रता उनको है? तब उनको लगा कि कैकेयी के पीछे भी कोई है। कैकेयी ने अपने मन से काम नहीं किया है और कैकेयी ने इस बात को एक जगह स्पष्ट कर दिया। जब भरत राम से मिलने जा रहे थे, इंद्र घबरा उठे कि राम जी भगवान भक्त के वशीभूत होते हैं और भक्त चाहे तो उनकी दिशा को बदल सकता है, भगवान अपनी प्रतिज्ञा भूल जाते हैं। इसलिए अगर भरत जिस भाव से जा रहे हैं गए और इन्होंने एक बार कह दिया तो राम लौट जाएंगे। तो कैसे कुछ किया जाए कि भरत को जाने ना दिया जाए? तो सरस्वती जी से को बुलाया बड़ी मीटिंग में, कहा आप मति फेर दो। सरस्वती जी ने इतना फटकारा, बोले ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकहु पराई विभूति। बैठे हो ऊंचे इंद्रासन पर और इतने नीच कर्तव्य तुम देख नहीं सकते। अरे बोले मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी? आपने आखिर भरत की मां कैकेयी की भी तो, मंत्रा की भी तो बुद्धि बदली थी ना। तो सरस्वती जी ने स्पष्ट यहां पर कर दिया कि वो मैंने अपनी इच्छा से नहीं किया था। बोले तो किसकी इच्छा से किया था? बोले तब किछु कीन है राम रूख जान, तब किछु कीन है राम रूख जान, अब कुचाले करे होई मैंने किया था वो राम जी का इच्छा थी, राम जी की इच्छा से मैंने किया था। और अगर राम से मिलते हुए भरत को मैंने रोका तो बृहस्पति जी ने इंद्र को समझाया कि महाराज गलती कर मत बैठना। यथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सुधरई। शुद्ध कर अम्बरीश दुर्वासा, भे सब सुरपति निपट निराशा। सरस्वती जी ने कहा मेरी इच्छा नहीं थी, वो राम जी की आज्ञा से। राम जी की, सरस्वती जी क्या है? राम जी की कठपुतली है। कठपुतली को आप देखते हो नेपथ्य में, आप नाटक देखते हो, कठपुतली लड़ती है, भिड़ती है, मरती है, गाती है, नाचती है, सब कुछ करती है। लेकिन आपको कठपुतली तो सामने दिखलाई पड़ती है, लेकिन वो पीछे काले रंग का पर्दा होता है और उसी रंग के, जिस रंग का पर्दा होता है उसी रंग के धागे होते हैं, बड़े पतले पतले, और वो धागे उनके सिर पर, हाथों में, पांव में बंधे रहते हैं और उनके ऊपर में एक बैठा हुआ होता है, उसके हाथ में होता है उमा दारू जो शित की नाई, सब ही नचावते राम गुसाई।
लोगों के लिए बात कहेगी, लेकिन आपने तो कह दिया सरस्वती जी कठपुतली है। ऐसी बात कहनी चाहिए क्या? सारी दुनिया को बुद्धि देती। तो तुलसीदास जी ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। शारद दारू नारी सम स्वामी, शारद दारू नारी सम स्वामी, राम सूत्र धर अंतर जान, राम सूत्र धर अंतर जानी। शारद दारू नारी सम स्वामी, शारद दारू नारी सम स्वामी, राम सूत्र धर अंतर जान, राम सूत्र धर अंतर जानी। शारद दारू नारी सम स्वामी। शारद मानी सरस्वती जी, दारू मानी क्या? वो दारू मत समझ लेना जो आजकल चलती है। हाँ, संस्कृत साहित्य में, हिंदी साहित्य में दारू मानी लकड़ी। शारद दारू नारी, दारू नारी मानी लकड़ी की नारी। शारद मानी सरस्वती लकड़ी की नारी की तरह है, कठपुतली की तरह, मतलब एक शब्द में कहें तो कठपुतली। और वो खुद कुछ नहीं करती। राम सूत्रधर अंतर्जामी, उसके जो धागे हैं ना, वो राम सूत्र मानी धागा, उसके सूत्र राम के हाथ में। राम जैसा चाहते हैं तब। राम भगति हेते भवन बिहाई, राम भगति हेते भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत भाई, सुमिरत सारद आवत भाई। राम काम के लिए सरस्वती जी सुमिरत सारद आवत धाई। रामचरितमानस में 2 सरस्वती हैं, ये भी ध्यान रखना। 2 सरस्वती है। एक देवता लोग बुलाते हैं, वो सरस्वती जी आई, और एक सरस्वती जी को भरत जी ने बुलाया, वो सरस्वती जी आई। जो देवताओं ने सरस्वती जी को बुलाया वो कहां से आई और कहां गई, ये उसमें रामायण में लिखा हुआ है। अस कहे सारद गई विधि लोका, ये कहां से आई? जहां से आई वहीं को गई, विधाता के लोक से आई, और विधाता तो ब्रह्मा जी की पत्नी है, ब्रह्मा के लोक को चली गई। लेकिन एक जगह पर भरत जी ने सरस्वती जी को याद किया। जब राम जी ने कहा ना कि भरत जो कह देगा हम वही करेंगे, वशिष्ठ जी की आंखों में आंसू आ गए। कहा, भरत अब गोट तुम्हारे पाले में है, अब कृपा सिंधु रघुवीर सन कहो हृदय की बात। राम जी कृपा सिंधु है, अपने दिल की बात को खोल करके तुम कहो, क्योंकि राम ने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन मेरे राम ने एक्सेप्ट करने के लिए पहले एक बात और कह दी है भरत से कि होए कोठाएं सुबंधु सहाय, तो मेरे छोटे भाई हो, इस बात का ध्यान रखना। अगर भाई दलदल में फंस जाए तो भाई ही उसकी सहायता करता है। उठाए हाथ असनू की धाय, भाई हाथों की तरह होता है, बड़ा भाई सिर की तरह होता है। यदि कोई सिर पर तलवार का वार करे तो छोटा भाई हाथ की तरह उठ जाता है। हाथ उठ जाते हैं, हाथ कहते हैं कि सिर को बाद में काटना, पहले हमें काट दो, ऐसे हाथ उठ जाते हैं। भैया तुम मुझे बचा लेना, क्योंकि मैं धर्म में फंसा हूं, मैं क्या करूं। तब भरत जी को कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहूं क्या ना कहूं। और तब भरत जी ने क्या किया, सरस्वती जी को याद किया। और ये जो सरस्वती को याद किया, ये सरस्वती विधाता के लोक से नहीं आई। ये सो मेरी शारदा सुहाई, ये सो मेरी शारदा सुहाई, मानस
ये जो सरस्वती आई है वहां से नहीं आई, मानस ते मुख पंकज आई, ये भरत के हृदय में ही थी। और केवल उन्होंने जब पुकारा तो वो कहीं से आई और गई नहीं, केवल अंदर बैठी हुई थी, जीव पर आ गई। भरत के हृदय में कौन सरस्वती रहती है? भरत हृदय श्री राम निवास, भरत हृदय श्री राम निवास, कहाँ की तिमिरे हृदय में तो कोई सरस्वती जी रहते ही नहीं। भरत जी के हृदय में तो दो ही लोग रहते हैं कि भरत हृदय श्री राम निवासु, ताहा की तरुणे, वहां अंधकार कैसे हो सकता, ताहा की तिमिरे जहां भानु प्रकाशु। तो फिर ये सरस्वती कहां से आ गई? वहां से। ये सरस्वती दूसरी है, क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अच्छा बुद्धि मांगते हैं तो किससे मांगते हैं? बोलो, आप स्कूल में प्रार्थना किए होंगे ना। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माद्याम जगद व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी अभयदाम जाढ्यांधिकाराप्या हस्ते स्फाटिकी मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। सरस्वती जी करते हैं, लेकिन रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी महाराज बुद्धि के लिए किसकी प्रार्थना कर रहे हैं? जनक सुता जग जननी जाने, जनक सुता जग जननी जानेगी, अतिशय प्रिय करुणा निधाने, अतिशय प्रिय करुणा निधानेगी, ताके जोगी पद कमल मनाभो, ताके जोगी पद कमल मनाभो, जासु कृपा नीरे मलमति पावो, जासु कृपा नीरे मलमति पावो, जासु कृपा नीरे मलमति पावो, जासु कृपा नीरे मलमति पावो। वो जो सरस्वती जी है ना, वो कभी कभी ऐसी भी बुद्धि दे देती है जैसी मंत्रा को दी थी, जैसी केकई को दी थी। लेकिन ये जो सरस्वती जी है, ये सरस्वती जी जो रामचरितमानस में भरत जी ने जिनकी वंदना की, सरस्वती जी की भी मां है। उपजहि जासु अंश गुण खान, उपजहि जासु अंश गुण खाने, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मा, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। इसलिए ध्यान रखना, भरद्वाज जी महाराज ने कहा तात केकई दोष नहीं, गई गिरा मति धूत, लेकिन उसके बाद में फिर वो पहुंचे अंतिम निष्कर्ष पर कि केकई का भी कोई दोष नहीं है, उनके भी पीछे कोई खड़ा हुआ था, और वो केकई ने स्वयं बता दिया देवताओं को, तब के चुकीन राम रुख जाने। मानी केकई ने भी मानी सरस्वती जी ने भी केकई को जजमेंट दे दिया कि तुम बिल्कुल खारिज कर दिया कि तुम सही हो, तुम्हारा कोई दोष नहीं, मैं एक्सेप्ट करती हूं कि मैंने गलती की सब कुछ, और वो राम के सारी पर की।
उसने भी अपना पल्ला झाल लिया, मैंने कुछ नहीं किया, जो राम ने चाहा वही हुआ, वही है सोई जो राम रति रखा, इसलिए तो लिखा है। भरद्वाज जी ने भी ये कहते हैं कि कैकेयी गलत नारी नहीं है, सरस्वती जी भी कहती हैं कि उसकी कोई भी गलती नहीं है। और अगर देखें तो वाल्मीकि जी ने तो स्पष्ट कह दिया, कैकेयी क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, जहां तीनों नारियों को वेद का एक एक कांड बनाया, वहां पर उन्होंने कहा कैकेयी क्रिया युग है, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, परमात्मा की क्रिया शक्ति है। इस क्रिया शक्ति के बिना परमात्मा भी आगे कदम बढ़ा नहीं सकता है, उसे भी इसकी सहायता की आवश्यकता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जहां पर चलते हुए जलजंगम प्रयाग की बात करते हैं, वहां पर वो तीनों योगों की उपमा 3 नदियों से देते हैं। राम भगत सोई सुरसरी धारा, सरस है ब्रह्म विचार प्रसारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी। और जमुना की उपमा, कर्मयोग की उपमा किससे देते हैं? कर्म कथा रवि नंदन वर्णी। और यदि हम कैकेयी के चरित्र को जमुना से मिलान करके देखें तो जमुना जी का प्रादुर्भाव जमुनोत्री में होता है, और जमुनोत्री से पूरी यात्रा करते हुए तीर्थराज प्रयाग तक वो पहुंचती है, 850 के लगभग की किलोमीटर की यात्रा करते हुए। और तीर्थराज प्रयाग में वे गंगा में समर्पण कर देती है, क्योंकि गंगा क्या है? भक्ति, और जमुना क्या है? कर्म। कर्म का भी अंतिम पर्यवसान परिणाम भक्ति में समर्पण होने पर ही होगा, भक्ति में विलीन हो जाने पर ही होगा। बिना भक्ति के, एक बात कही गई है, आचार्यों ने कही है कि भक्ति योग है ही नहीं। लोग कहते हैं भक्ति योग, वैसे तो श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, न युज्यमानया भक्त्या भगवत अखिलात्मनि सदृशोस्त शिवा पंथा योगी नाम ब्रह्म सिद्धये। भक्ति योग से बढ़कर के कोई योग नहीं है, लेकिन कर्मयोग और भक्ति योग दोनों का पाथे, कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों का पाथे भक्ति है। भक्ति के बिना न कर्म सफलता को प्राप्त कर सकता है, भक्ति के बिना न ज्ञान समर्था को प्राप्त कर सकता है। इसलिए वेदों ने जब रामचरितमानस के उत्तरकांड में जब राम जी राजगद्दी पर बैठे तो बटुओं का रूप धारण करके जब आए हैं तो प्रार्थना करते हुए कहा है कि जो ज्ञान मान विमत्त भवतव शरण भक्ति न आदरी ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरी। जो लोग ज्ञान के अहंकार में मदमस्त होकर के भक्ति का आश्रय ग्रहण नहीं करते, वो बड़े बड़े पदों को प्राप्त करके पतित होते हैं, ऐसा मैंने देखा है। और ययाति आदि के बड़े उदाहरण उन्होंने दिए। तो यदि हम कैकेयी की उपमा जमुना से दें तो जमुना जी गंगोत्री से प्रकट होती और कहां तक जाती? प्रयाग तक जाती है। जमुनोत्री से चल करके प्रयाग तक जाती। कहीं भी उनकी निंदा है क्या? किसी जगह भी उनको निंदनीय माना गया? कहीं नहीं निंदनीय। उसी तरह से कैकेयी की चरित्र में कहीं भी निंदा नहीं है। लेकिन द्वापर में एक ऐसा घाट था जिस घाट पर द्वापर में लोग, ब्रजमंडल में वो घाट था कि हर एक घर के माँ बाप कहते थे कि बेटा जमुना जी के कालीदह घाट पर मत जाना, क्योंकि वहां के विषाक्त जल के कारण वृक्षों के फल भी विषैले हो गए थे, गायें भी मरणासन्न हो गई, गोप ग्वाल वाले भी। भगवान श्री कृष्ण ने उनको बचाया अमृत संजीवनी उंगली के माध्यम से। इसलिए बहुत कठिन है। तो जिस प्रकार से जमुना जी जमुनोत्री से लेकर के तीर्थराज प्रयाग तक सर्वत्र वंदनीय है, लेकिन फिर भी उनमें एक घाट ऐसा आता है कि उसमें जब सैकड़ों फन वाला जब काली नाग निवास करता है तो वहां पर वो लोग उसका त्याग कर देते हैं। और वहां पर एक ऐसी विचित्र स्थिति बनती है कि तब नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर जी उस जमुना में एक छलांग लगा करके और कालीनाग को सर्पम तमुदवास्या, सर्प को वहां से निकाल देते हैं। और जब कालीनाग निकल जाता है उसके बाद में फिर से जमुना जी वंदनीय हो जाती हैं, पूजनीय हो जाती हैं, और फिर लोग वहां पर जाते हैं। ऐसे ही कैकेयी का चरित्र जन्म से लेकर के अंत तक पूरा वंदनीय है, लेकिन एक पल उसके जीवन में आता है
जब अभिमान का कालियानाग सर्प फन निकालता है। और उस समय श्री भरतलाल जी महाराज नंदनंदन श्याम सुंदर का रूप धारण करके उसके जीवन में कूद पड़ते हैं और उस काले नाग का जब दमन कर देते हैं, उसके बाद में फिर केकई बंदनीय हो जाती है, फिर केकई आदरणीय हो जाती है। इसलिए भरत सरस को राम सने ही। तो महाराज केकई का चरित्र उस दृष्टि से भी सही है। और यदि केकई का जीवन चरित्र देखा जाए, अगर कोई जज जजमेंट देता है किसी अपराधी को, तो उसका बायोडाटा देखता है कि इसने जीवन में इसकी प्रवृत्ति कैसी है। आपने देखा होगा कभी कभी किसी से हत्या मर्डर हो जाती है तो देखते हैं लिखा जाता है गैर इरादतन, ये चाहता नहीं था, हो गया। उत्तेजना में आकर के किसी ने कर दिया, प्रवृत्ति नहीं है, आदत नहीं है, इसकी अपराध की आदत नहीं है, लेकिन उत्तेजना में आकर के पल भर अपने आप को रोक नहीं पाया, घटना कर गया। ऐसे केकई की यदि जीवन के चरित्र को देखा जाए तो बचपन से लेकर के उसका जो पातिव्रत्य जीवन है पूरा अद्भुत है। उसके नाम 3 थे। तीनों नारियों के नाम कम जानते हैं लोग, तीनों रानियों के नाम, केकई का नाम, कौशल्या का नाम, सुमित्रा का नाम बहुत कम लोगों को मालूम होगा। कहेंगे महाराज यही तो नाम है जो आप बता रहे हैं। ये नाम नहीं, ये हमारे यहाँ की परंपरा प्राचीन काल की रही है कि बहुओं को नाम लेकर के नहीं पुकारते थे। रीठौरे वाली, मथुरा वाली, उधर छोटी बहू, मझली बहू, ऐसा नाम बदल देते थे। तो उस समय पर सौमित्र देश की थी, इसलिए सुमित्रा, कौशल देश की है कौशल्या, केक देश की है इसलिए केकई। वेदों में इन तीनों रानियों के नाम प्राप्त हैं, इसलिए कौशल्या जी का नाम है कांतिमती। केकई के नाम और भी 2 थे, एक रूप मल्लिका और एक प्रियंवदा। दशरथ जी महाराज आखेट प्रशिक्षण लेने के लिए जब उसके राज्य में आए हैं, केकई राजकुमारी थी। केकई ने जब सुना कि दशरथ के, अयोध्या के महाराज अज के बेटे चक्रवर्ती सम्राट दशरथ हमारे ही राज्य में आखेट प्रशिक्षण लेने आए हैं, पिताजी के द्वारा व्यवस्था की गई। पिता से आज्ञा लेकर के उसने पूछा कि क्या मैं राजकुमार का आखेट दे सकती हूँ? कहा हाँ जाओ। केकई जब उस आखेट को देखने के लिए गई तो वो दूर से बैठ करके, जैसे क्रिकेट नहीं बहुत दूर से बैठे हुए लोग देखते रहते, तो वो भी देख रही थी, बहुत से लोग एकत्र थे। राजा दशरथ जी ने क्या किया, राजकुमार दशरथ तब युवा थे, और उन्होंने उस समय पर क्या किया कि एक मृग, हिरण और हरणी दोनों प्रेमालाप कर रहे थे, प्रेमासक्त थे। उसी पर उन्होंने उस समय पर एक मृग के ऊपर बाण चला दिया। केकई ने कहा गलत, हमारे राज्य के अनुसार प्रेमालाप करते हुए किसी प्राणी का वध किया जाना सर्वथा अनुचित है। इसलिए केकई ने अपने धनुष पर बाण चलाया और बीच से ही राजा दशरथ के बाण को काट दिया। दशरथ जी ने कहा इतनी किस्में शक्ति जो मेरे गतिरोधी बाण को भी काट सके। राजकुमारी सामने आई, अपना मुकुट उतार करके कहा महाराज क्षमा कीजिएगा, आप हमारे अतिथि हैं, पर आपको यह तो मालूम होगा कि जिस राज्य में जाते हैं अगर आप उसमें आखेट कर रहे हैं तो वहां की आचार संहिता को देखना होता है, और हमारे राज्य की आखेट संहिता के अनुसार प्रेमालाप, क्रीड़ारत किसी प्राणी का वध निषिद्ध है। आप उसको कर रहे हैं, इसलिए मैंने अपने राष्ट्र की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आपको बीच में बाधा दी है, क्षमा कीजिएगा। दशरथ जी ने कहा कि हमने जिसका नाम सुन रखा है, क्या आप राजकुमारी प्रियंवदा हैं? कहा मैं प्रियंवदा। मैं बताने का मतलब यह है कि वो नारी है जिसने ये निर्णय लिया जीवन में कि या तो मैं एक ऐसे पति के साथ में विवाह करूंगी, क्योंकि केकई को जितना भौगोलिक ज्ञान था, केकई को जितना ऐतिहासिक ज्ञान था, केकई को जितना सामाजिक अध्ययन था, उतना किसी को नहीं था। केकई ने देखा ये क्या हो रहा है, रोज न्यूज देखती है, और न्यूज में क्या दिखाई पड़ता है कि आज महाराष्ट्र में 4 संतों को खा लिया गया, आज यहां पर इतने महात्माओं को मार दिया गया, आज इतने यज्ञ में बैठे हुए लोगों के ऊपर पर अग्नि वर्षा दी गई, जयपुर देश धनु तुझे पावे, नगर फेर चहूं आग लगावे। ये क्या न्यूज नहीं आती होगी, लोगों को पता तो लग ही जाता होगा उस समय। तो
तो कैकेयी ने कहा कि अयोध्या में भारतवर्ष में ऐसे ऐसे राजा हैं। आप जरा चिंतन कीजिए, जिस समय राम का अवतार धरती पर हुआ, क्या नहीं था धरती पर? भारत में कौन सी चीज नहीं थी? हर एक चीज थी, फिर भी हम पीछे थे। ये हमारी विडंबना रही है कि हमारे पास में एक से एक विशेषताएं रहती हैं, एक से एक उपलब्धियां रहती हैं, एक से एक महापुरुष रहते हैं, लेकिन कभी जाति के कारण झगड़ रहे हैं, कभी गोत्र के कारण। अगर जाति मिल गई तो गोत्र में वो बड़े छोटे हैं, उसमें झगड़ रहे हैं। 2.5 बीघा 13 बीघा हो जाता है, उसमें बड़ा मुश्किल वाला समस्या है, और इसलिए दोनों का मिलाप नहीं हो पाता है। अगर ज्ञानी है तो कहते हैं ये कैसे कितना बड़ा ज्ञानी बन गया, ज्ञानी तो मैं ही सबसे बड़ा हूं। अब ये बड़ा झगड़ा है। नहीं तो जिस समय रावण यहां पर था, इतने बड़े बड़े योद्धा थे धरती पर। क्या योद्धा नहीं थे? परशुराम जी कितने बड़े योद्धा थे मालूम है? त्रिसप्त कृत्वा पृथ्वीम कृत्वा नि क्षत्रियाम प्रभु समंत चक्रे शोणतोदान निर्दान। 21 सवार क्षत्रियों से विहीन धरती को की। महाराज परशुराम जी के सामने रावण कुछ नहीं लगता था, लेकिन रावण गया परशुराम जी के सामने, 60 टांग दंडवत की, बोले महाराज आप भी ब्राह्मण हम भी ब्राह्मण, और महाराज इष्ट देव आपके शंकर जी है ना? बोले हाँ। बोले हमारे भी इष्ट देवता शंकर जी ही है। हो गई वो, गया। इतने बड़े बड़े योद्धा कि त्रिसप्त कृत्वा पृथ्वी कृत्वा नहीं क्षत्रियाम प्रभु समंत पंच के चक्रे शोणतो दान हृदय। परशुराम जी के रहते हुए वो जीवित था। इसलिए परशुराम जी महाराज ने जब राम से कहा कि मेरे रहते हुए तुम्हारे माई बाप की हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हारा नाम राम रख दिया, इसलिए करे परतोष मोर संग्रामा, युद्ध करो। राम ने कहा युद्ध ना करूं तो कोई रास्ता है? बोले हाँ एक विकल्प है, आपको दे देती हूँ। बोले क्या? बोले ना ही तत्क्षण कहा रामा, नहीं तो तुम अपना नाम बदल लो। अब राम को हंसी आ गई। तो परशुराम जी ने कहा मैं जानता था कि तहु बंधु संबाम, तू कोई अपने भाई से कम नहीं है, तू भी अपने भाई की तरह टेढ़ाई है। छल तज करे समर द्रोही, ऐ शंकर के द्रोही, छल कपट का प्रत्याग करके मुझसे युद्ध कर। राम को छली कपटी कह दिया। अरे राम तो सहज स्वभाव छुअत छल नहीं। उनको क्या कहा परशुराम जी ने? कहा तू छल विनय कर से कर जोरे, बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, कर परतोष मोर संग्रामा नाय तो छाण छल तज करे समझ। और जो ही इतना कहा तो ये कथा कौन सुना रहा है? शंकर जी। किसको? पार्वती जी को। और जो ही परशुराम जी ने राम जी को शंकर जी का द्रोही कहा, बीच में शंकर जी की एक चौपाई आ गई।